नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री है और ये बागेश्वर धाम के संचालक हैं। दोस्तों बताया यह जाता है कि बागेश्वर धाम में धीरेंद्र शास्त्री जी के पास महाराज बालाजी की काफ़ी सिद्धियां प्राप्त हैं और इनको महाराज बालाजी का आशीर्वाद भी प्राप्त है। दोस्तों इनका नाम धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री जी है और इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ है। दोस्तों इनका जन्म स्थान गढ़ा छतरपुर में है और इनकी आयु लगभग 26 है और शास्त्री जी जाति से ब्राह्मण हैं और इनकी राशि धनु है और इनकी पढ़ाई ये बीए पास हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शास्त्री जी का जन्म एक गरीब कुल में हुआ है और इनके गांव का नाम गढ़ा है जो कि छतरपुर में पड़ता है। दोस्तों बताया यह जाता है कि शास्त्री जी बचपन से ही अपने गांव में और गांव से बाहर बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। दोस्तों अभी इनकी उम्र लगभग 26 साल है और इन्होंने 26 साल में दुनिया के अंदर अपना बहुत नाम बना लिया है। दोस्तों इनकी स्टार्टिंग से ही दिल की तमन्ना यह थी कि यह मानव सेवा करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया है कि धीरेंद्र शास्त्री जी एक गरीब कुल में पैदा हुए हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार दरबार में भी किया है। दोस्तों कई बार धीरेंद्र शास्त्री जी ने भरे दरबार में यह बात कही है कि हम इतने गरीब थे कि मेरे दिल की तमन्ना होती थी कि हम भी दक्षिणा प्राप्त करें, हम भी पैसा प्राप्त करें ताकि अच्छा भोजन कर सकें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब धीरेंद्र शास्त्री जी छोटे थे तो वह बहुत गरीब थे और घर की सारी जिम्मेवारी धीरेंद्र शास्त्री जी के ऊपर आ गई थी और ये भिक्षा मांग कर लाते थे और पूरे घर का गुजारा किया करते थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं शास्त्री जी की फैमिली के बारे में। दोस्तों इनके पिताजी का नाम श्री राम कृपाल गर्ग है और इनकी माता का नाम है श्रीमती सरोज गर्ग और इनके दादाजी का नाम है श्री भगवान दास गर्ग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने 9 साल की उम्र में ही श्री बागेश्वर धाम जी की सेवा शुरू कर दी थी और उनसे पहले उनके दादाजी श्री बागेश्वर धाम जी का दरबार लगाया करते थे। महाराज शास्त्री जी अपने दादाजी के साथ बचपन में भागवत और रामायण का पाठ किया करते थे और धीरे धीरे वह 12 साल की उम्र में बागेश्वर बाबा की कृपा से गीता का प्रवचन देने लग गए। बालाजी के दरबार में वह बालाजी की साधना भी किया करते थे और इसका ऐसा असर धीरेंद्र शास्त्री जी पे हुआ कि उन्हें बालाजी महाराज की अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हुई और वह उन सभी सिद्धियों से लोगों के कष्ट दूर करने लगे। धीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि सबसे ज़्यादा प्रेरणा हमें सपने से मिली। सपने में हमें यह बताया जाता था कि अगर साधना मार्ग को तेज करना है तो उसके लिए अज्ञात मार्ग जरूरी है। तो मैंने यह सोचा कि यह अज्ञात मार्ग क्या होता है, तो मुझे एक सपना अगले दिन आया। तो मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन नहीं, मेरा भ्रम नहीं था। मैंने यह सपना अपने माता पिता को बताया। पिताजी मेरे काम धंधे में ज़्यादा व्यस्त थे तो उन्होंने इस सपने पे ज़्यादा गौर नहीं की। तो मुझे फिर दोबारा से यही सपना आया कि आप अज्ञात साधना करो, अज्ञात साधना से इस पूरे संसार में दुखी लोगों के जीवन में प्रकाश डालो। तो दोस्तों शास्त्री जी का कहना है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि अज्ञातवास होता क्या है। फिर मैंने इसके बारे में खोज की तो यह बात सामने निकल कर आई कि अज्ञातवास पांडवों ने किया था और विजय प्राप्त की थी। धीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि तब मुझे समझ में आया कि अज्ञातवास क्या है। अज्ञातवास से इस पूरे संसार के महाभारत में हम जीत तो नहीं सकते, लेकिन इस संसार में खड़े जरूर हो सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आज की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति आज के टाइम में बागेश्वर धाम में जाता है और उसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है तो बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले ही वह प्रेत आत्मा उसका शरीर वहां से छोड़कर चली जाती है
और सबसे बड़ी खासियत बागेश्वर धाम की यह है कि जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है उस प्रश्न का उत्तर आपसे पहले ही वहाँ लिख दिया जाता है। महाराज बागेश्वर धाम में आए हुए हर व्यक्ति के दुख को जान लेते हैं और उनके दुख का निवारण भी कर देते हैं। महाराज जी की दुआ से धाम में भंडारा प्रतिदिन चालू रहता है। महाराज जी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। दोस्तों, बागेश्वर धाम में आए हुए व्यक्ति इन सभी चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण शास्त्री जी से मिलने के लिए सबसे पहले वहाँ पर अर्जी लगाई जाती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम में जाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर में जाना होगा। उससे आगे आपको 38 किलोमीटर दूर एक गया गांव आएगा, वहां पे जाना होगा जहां पर आपको श्री बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। और यहीं पर बागेश्वर धाम जी में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दुनिया की सभी समस्याओं को हल करते हैं और यहीं पर आपको उनसे मिलना होगा। दोस्तों, आप सभी का इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कुछ भी जानते हों या कुछ भी हमें कहना चाहते हों तो कृपया हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।